नमस्कार दोस्तों। आज के समय में बहुत सी घटनाएं हमें देखने और सुनने को मिलती हैं। कुछ ऐसी ही एक क्राइम कहानी है जब दोस्त ने दोस्त के ही कर दिए 500 टुकड़े। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की क्राइम खबर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। मुंबई के विराट पश्चिम में स्थित है ग्लोबल सिटी। यहीं पर पैराडाइज सोसाइटी के फ्लैट बने हुए हैं जिनमें सैकड़ों लोग रहते हैं। 20 जनवरी 2019 को इस सोसाइटी में रहने वाले लोग जब नीचे आ रहे थे तभी उन्हें तेज बदबू आती महसूस हुई। वैसे तो यह बदबू पिछले 2 दिनों से महसूस हो रही थी, लेकिन उस दिन बदबू असहनीय थी। कई दिन से बदबू की वजह से लोग नाक बंद कर चले जाते थे। उन्हें यह पता नहीं लग रहा था कि आखिर दुर्गंध आ कहां से रही है। सोसाइटी के गार्डों ने भी इधर उधर देखा कि कहीं कोई बिल्ली या कुत्ता तो नहीं मर गया, पर ऐसा कुछ नहीं मिला। 20 जनवरी को 11 बजे के करीब सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए और यह पता लगाने के जुट गए कि आखिर बदबू आ कहां से रही है। थोड़ी देर की कोशिश के बाद उन्हें पता चल गया कि बदबू और कहीं से नहीं बल्कि सेप्टिक टैंक के चैम्बर से आ रही है। किस फ्लैट की टॉयलेट का पाइप बंद है, यह पता लगाने और उसे खुलवाने के लिए सोसाइटी के लोगों ने 2 सफाई कर्मियों को बुलवाया। सफाई कर्मियों ने चेक करने के बाद पता लगा लिया कि सोसाइटी की सी विंग के फ्लैटों का जो पाइप सेप्टिक टैंक में आ रहा था वह बंद है। सी विंग में 7 फ्लैट थे, उन्हीं का पाइप नीचे से बंद हो गया था। पाइप बंद होना आम बात होती है जो आए दिन फ्लैटों में देखने को मिलती रहती है। सफाई कर्मियों ने जब यह पाइप खोलना शुरू किया तो उसमें मांस के टुकड़े मिले। पाइप में मांस के टुकड़े फंसे हुए थे जिसकी सड़ांध वहां फैल रही थी। सोसाइटी के लोगों ने यह बात समझ नहीं आ रही थी कि किसी ने मांस डस्टबिन में फेंकने के बजाय फ्लैट में क्यों डाला। जब पाइप में मांस ज्यादा मात्रा में निकलने लगा तो सफाई कर्मियों के अलावा सोसाइटी के लोगों को भी आश्चर्य हुआ। शक होने पर सोसाइटी के एक पदाधिकारी ने पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दे दी। सूचना मिलने पर अरनाला थाने के इंस्पेक्टर सुनील माने पैराडाइज सोसाइटी पहुंच गए। पाइप में फंसा मांस देखकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ। उसी दौरान उन्हें उस मांस में इंसान के हाथ की 3 उंगलियां दिखी। उंगलियां देखते ही उन्हें माजरा समझते देर नहीं लगी। वह समझ गए कि किसी ने कत्ल करके लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह ठिकाने लगाने की कोशिश की है। जल्दी ही यह बात पूरी सोसाइटी में फैल गई, जिसके चलते आदमियों के अलावा तमाम महिलाएं भी वहां जुटने लगीं। मामला सनसनीखेज था, इसीलिए इंस्पेक्टर माने फोन द्वारा इसकी सूचना पाल घर के एसपी गौरव सिंह और डीवीईएसपी जयंत बजबले के अलावा अपने थाने के सीनियर इंस्पेक्टर घनश्याम अढ़ाव को दे दी। पुलिस कंट्रोल रूम में यह सूचना प्रसारित होने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मांस के समस्त टुकड़े अपने कब्जे में लिए। पुलिस की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि जिसकी हत्या की गई है वह इसी सोसाइटी का रहने वाला था या फिर कहीं बाहर का। जिस पाइप में मांस के टुकड़े फंसे मिले थे वह पाइप सीविंग के फ्लैटों का था।
इससे यह बात साफ हो गई थी कि कत्ल इस सीविंग के ही किसी फ्लैट में किया गया था। सीविंग में 7 फ्लैट थे। पुलिस ने उन फ्लैटों को चारों ओर से घेर लिया ताकि कोई भी वहां से पुलिस की मर्जी के बिना कहीं ना जा सके। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी बुला ली गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने उन सभी फ्लैटों की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के लिए पुलिस फ्लैट नंबर 602 में पहुंची। वह फ्लैट बाहर से बंद था। लोगों ने बताया कि वैसे तो इस फ्लैट की मालिक पूनम टपरिया हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने यह फ्लैट किशन शर्मा उर्फ पिंटू नाम के एक आदमी को किराए पर दे दिया था। वही इसमें रहता है। किशन शर्मा उस समय वहां नहीं था, इसीलिए सोसाइटी के लोगों की मौजूदगी में पुलिस ने उस फ्लैट का ताला तोड़कर तलाशी ली तो वहां इंसान की कुछ हड्डियां मिली। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि कत्ल इसी फ्लैट में किया गया था। कत्ल किसका किया गया था, यह जानकारी किशन शर्मा से पूछताछ के बाद ही मिल सकती थी। बहरहाल पुलिस ने मांस के टुकड़े, हड्डियां आदि अपने कब्जे में ले ली। थोड़ी कोशिश करके पुलिस को किशन शर्मा और पिंटू का फोन नंबर भी मिल गया। वह कहीं फरार ना हो जाए, इसीलिए पुलिस ने बड़े रेलवे स्टेशनों, बस अड्डे व हवाई अड्डे पर भी पुलिस टीमें भेज दी। इसके अलावा सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम अढ़ाव ने किशन शर्मा का मोबाइल नंबर मिलाया। इत्तेफाक से उसका नंबर मिल गया। उन्होंने अपनी पहचान छिपाते हुए किसी बहाने से उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाया। उसने आने के लिए हाँ कर दी तो वहां पुलिस टीम भेज दी गई। वह आया तो सादा लिबास में मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे दबोच लिया। 40 वर्षीय किशन शर्मा को हिरासत में लेकर पुलिस थाने लौट आई। एसपी गौरव सिंह की मौजूदगी में जब उससे उसके फ्लैट नंबर 602 में मिली मानव हड्डियों और मांस के बारे में पूछताछ की गई तो थोड़ी सी सख्ती के बाद उसने स्वीकार कर लिया कि उसने अपने 58 वर्षीय लंगोटिया यार गणेश विट्ठल कोल्टकर की हत्या की थी। पुलिस ने मृतक के शरीर के अन्य हिस्सों के बारे में पूछा तो किशन ने बताया कि उसने गणेश की लाश के करीब 500 टुकड़े किए थे। कुछ टुकड़े टॉयलेट के फ्लैश कर दिए और कुछ टुकड़े टेरन में सफर के दौरान फेंक दिए। किशन के अनुसार उसके सिर तथा हड्डियां भायंदर की खाड़ी में फेंकी थी। गणेश विट्ठल किशन शर्मा का घनिष्ठ दोस्त था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच दुश्मनी हो गई। दुश्मनी भी ऐसी कि किशन शर्मा ने उसकी हत्या कर लाश का कीमा बना डाला। इस बारे में पुलिस ने किशन शर्मा से पूछताछ की तो इस हत्याकांड की दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई। किशन शर्मा मुंबई के सांता क्रूज इलाके की राजपूत चाल के कमरा नंबर 4/13 में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसने मुंबई विश्वविद्यालय से मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स किया था, लेकिन अपने कोर्स के मुताबिक उसकी कहीं नौकरी नहीं लगी तो वह शेयर मार्केट में काम करने लगा। करीब 8 महीने पहले उसकी मुलाकात थाने जिले के मीरा रोड की आविष्कार सोसाइटी में रहने वाले गणेश विट्ठल कोलटकर से हुई, जो बाद में गहरी दोस्ती में तब्दील हो गई थी। गणेश की अपनी छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस थी। एक दिन गणेश ने किशन शर्मा से कहा कि अगर वह प्रिंटिंग प्रेस के काम में 1 लाख रुपए लगा दे तो पार्टनरशिप में प्रिंटिंग प्रेस का धंधा किया जा सकता है।
किशन इस बात पर राजी हो गया और उसने 1 लाख रुपए अपने दोस्त गणेश को दे दिए। इसके बाद दोनों दोस्त मिलकर धंधा करने लगे। किशन मार्केट का काम देखता था। कुछ दिनों तक दोनों की साझेदारी ईमानदारी से चलती रही, पर जल्द ही गणेश के मन में लालच आ गया। वह हिसाब में हेरा फेरी करने लगा। किशन को इस बात का आभास हुआ तो उसने साझेदारी में काम करने से मना करते हुए गणेश से अपने 1 लाख रुपए वापस मांगे। काफी कहने के बाद गणेश ने उसके 40,000 रुपए तो वापस दे दिए, लेकिन 60,000 रुपए वह लौटाने का नाम नहीं ले रहा था। किशन जब भी बाकी पैसे मांगता तो वह कोई न कोई बहाना बना देता था। वह उसे लगातार टालता रहा। इसी दौरान किशन को सूचना मिली कि गणेश 56 साल की उम्र में शादी करने वाला है। इस बारे में किशन ने उससे बात की तो गणेश ने साफ कह दिया कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं। पहले वह शादी करेगा, इसके बाद पैसे की व्यवस्था हो जाएगी तो दे देगा। गणेश की यह बात किशन को बहुत बुरी लगी। वह समझ गया कि गणेश के पास पैसे तो हैं, लेकिन वह देना नहीं चाहता। लिहाजा उसने दोस्त को सबक सिखाने की ठान ली। उसने तय किया कि वह गणेश को ठिकाने लगाएगा। योजना बनाने के बाद उसने विरार क्षेत्र की पैराडाइज सोसाइटी में फ्लैट नंबर 602 किराए पर ले लिया। वह फ्लैट पूनम टपरिया नाम की महिला का था। किशन कभी कभी अकेला ही उस फ्लैट में सोने के लिए चला आता था। योजना के अनुसार 16 जनवरी 2019 को किशन शर्मा अपने दोस्त गणेश विट्ठल कोलटकर को लेकर पैराडाइज सोसाइटी के फ्लैट में गया। फ्लैट में घुसते ही किशन ने उससे अपने 60,000 रुपए मांगे। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान किशन ने कमरे में रखा डंडा गणेश के सिर पर मारा। एक ही प्रहार में गणेश फर्श पर गिर गया। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। गणेश की मौत हो जाने के बाद किशन के सामने सबसे बड़ी समस्या उसकी लाश को ठिकाने लगाने की थी। इसके लिए उसने असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अश्विन बिदरे गोरे की हत्या से संबंधित जानकारियां इकट्ठा की, ताकि पुलिस को आसानी से गुमराह किया जा सके। उसने यूट्यूब पर भी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के वीडियो देखे। उनमें से उसे एक वीडियो पसंद आया जिसमें लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उन्हें ठिकाने लगाने का तरीका बताया गया था। यह तरीका उसे आसान भी लगा क्योंकि वह मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान की पढ़ाई कर चुका था। इसके लिए तेज धार के चाकू की जरूरत थी। किशन शर्मा सांता कुरज इलाके की एक दुकान से बड़ा सा चाकू और चाकू को तेज करने वाला पत्थर खरीद लाया। फ्लैट पर पहुंचकर किशन शर्मा ने सबसे पहले गणेश विट्ठल कोलटकर की लाश का सिर धड़ से अलग कर उसे एक पॉलीथीन में रख लिया। इसके बाद उसने लाश के 500 से अधिक टुकड़े कर दिए। शरीर की हड्डियां और पसलियों को उसने तोड़कर अलग कर लिया था। वह मांस के टुकड़ों को टॉयलेट की फ्लैश में डालता रहा। सिर और हड्डियां उसने भयंदर की खाड़ी में फेंक दी। कुछ हड्डियां उसने पॉलीथीन में भी थैली में भरकर ट्रेन के सफर के दौरान रास्ते में फेंक दी थी। उसका फोन भी उसने तोड़कर फेंक दिया था। उधर गणेश विट्ठल कई दिनों से घर नहीं पहुंचा तो उसकी बहन अनधा गोखले परेशान हो गई। उसने भाई को फोन करके बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद मिला। फिर वह 20 जनवरी को मीरा रोड के नया नगर थाने पहुंची और पुलिस 4 दिनों से लापता चल रहे भाई गणेश विट्ठल की गुमशुदगी दर्ज करा दी।
पुलिस ने किशन शर्मा से पूछताछ के बाद गणेश विट्ठल का सिर बरामद करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। अंततः जरूरी सबूत जुटाने के बाद हत्यारोपी किशन शर्मा को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है। तो दोस्तों, यह थी कहानी जिसमें एक दोस्त ने पैसों के लिए अपने दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया और उसके शरीर के 500 टुकड़े कर दिए। तो दोस्तों, यह थी कहानी। अब मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।